सरस्वती मैडम मनीष के लिए एक बार पहले जोरदार इंसान नहीं आते धरती पे और फिर से दोबारा जिंदगी नहीं मिलता तो ना जाने आज घर तक रहते आपके लिए मेरा प्रचार नहीं बढ़ता। तो फिर से उसके गुरु जी के लिए एक बार जोरदार बहुत सारे लोग नया होंगे। आज के मीटिंग में कितने लोग हैं नया पहली बार जो कि आए हैं? नए होंगे, पहली बार आए नए होंगे, हाथ उठा दीजिए। कितने लोग हैं जो कि नए हैं आज के मीटिंग में? लगभग गिने चुने 2-4-10 लगभग है ना। तो चलिए हाथ गिरा दीजिए क्योंकि नए लोग हैं। बाकी बात पुराने लोग कितने हैं? इतने लोग पुराने हैं। तो जोरदार ताली आप सभी लोगों की। घर में अगर गेस्ट आता है तो उनको चाय पानी उसके बाद नाश्ता वास्ता की व्यवस्था होता है ना। तो उसी तरह समझ लीजिए आज हम भी आपके बीच में नए मेहमान आए बन के, लेकिन जो आज का जो ट्रेनिंग में आए वो समझ लीजिए हमसे भी ज़्यादा नए होंगे। तो सबसे पहले उनके लिए रिएक्शन कमेटी के लिए वेलकम है, स्वागत है। उनके लिए पुराने मेहमान नए मेहमान के लिए जोरदार ताली। तो मेरा नाम मालती देवी और घर की बात किया जाए तो सब कुछ झाझा पड़ता है, जिला जमुई, और अभी हम झाझा से बिलोंग करते हैं। समझ लीजिए कि हम बहुत सारे लोग आकर के हम देख रहे थे आसपास में, पता चलता भी को ऑटो से उतर रहे हैं। बताइए हम झाझा लगभग 8 बजे छोड़ दिए, हम कहीं रास्ते में रुक करके आ रहे हैं। क्यों? हमें लगा कि जगह देखल नहीं हम कैसे जाएंगे, लेकिन लगा हमारा मैसेज लगभग शनिवार से छूटा हुआ है। कितने लोगों का मालूम है? आप लोगों का इतने लोगों का मालूम है। क्या हम बार बार आपके एरिया में आ सकेंगे? नहीं। तो क्या यह हॉल भरना चाहिए कि खाली रहना चाहिए? भरना चाहिए। तो किनके अंदर कमी है? हम लोग क्या आप लोगों के अंदर। तो हॉल क्यों कमी खाली छोड़ दिए हैं? बुला नहीं पाए, बात नहीं कर पाए, तो ऐसा कभी गलती कीजिएगा नहीं होगा। क्योंकि अभी तो पता चलेगा, अभी नहीं बताएंगे। ये तो हमारे गुरुओं का गुरु जी ये बाद में मैसेज देंगे। अगर अच्छा रहेगा तो हो सके महीना में एक बार भी हम आ सकते हैं, लेकिन मेरा मीटिंग का जरूरत आपको चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो हम ही बता सकते हैं। क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं हम अपने अपलाइन के जब ट्रेनिंग दिए तो अच्छा मैसेज मिला, और अच्छा मैसेज मिलने के बाद दोबारा फिर मांग किया झारखंड एरिया। ऐसे दोबारा हम आने वाले नहीं थे। तो समझ लीजिए आप लोग मौका का फायदा उठा लेना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? उठा लेना चाहिए ना। तो समझिए आप लोग कितना प्रवासी किए हैं, लेकिन ऐसा गलती करना नहीं है। ऐसा है कि गलत है? और नहीं तो आप ही का एरिया में हम 4 डायमंड बनाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 को बनाएंगे। कुछ साल भर के अंदर हम 3 को डायमंड लेके आएंगे। टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग के पता भी नहीं चलने देंगे, और हम आपको ट्रेनिंग दे करके आप लोग के एरिया में डायमंड बना देंगे। क्योंकि हमें जिस समय में स्टार्ट नहीं थे उस समय में स्टार्ट का मालूम नहीं था। अब तो खुद के हम डायमंड नहीं है, आज हमारे सिस्टम में आधा दर्जन डायमंड है। जोरदार सभी को पता है, जो पैसा कमाता है उसका पैसे की गर्मी पता है। पैसे कमाता नहीं, क्या उसका गर्मी पता है? पैसे की क्या पावर है? नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो पैसा जो कमाता है वही पैसा कमाने के लिए सिखाता है, लेकिन जो नहीं कमाता है क्या वो कमाने के लिए सिखा सकते हैं? नहीं। तो हमारे गुरु का गुरु और हमारे गुरु समझ लीजिए मिलीनियर है, लाखपति, अब 4 व्हीलर गाड़ी 2 व्हीलर नहीं 4 व्हीलर से चलते हैं। आज उसी के बच्चे हैं, आधा लाख इनकम आता है। जोरदार ताली। आप लोगों का आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग भी तो उसी के बच्चे हैं और हम भी तो उसी को बच्चे के बच्चे हैं। समझ लीजिए आप लोगों तो हमसे ज्यादा आना चाहिए कि ना आना चाहिए? लेकिन पता नहीं कौन कितना बोनस आता है तो हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा मीटिंग देने के बाद। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत से तो सभी लोग आते हैं बीमारी की वजह से, बीमारी के कारण, बीमारी को कारण लेकर के, है ना। बीमारी लेकर के रिएक्शन में को पैसे कमाने के लिए नहीं आते। क्या आते हैं? नहीं। क्या को आए हैं? नहीं। क्या एक भी जन बता दीजिए कि हम पैसे कमाने के लिए आए रिएक्शन में? नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो समझ लीजिए हम भी पैसे कमाने के लिए नहीं आए रिएक्शन में। रिएक्शन में भूल से आ जाते हैं और बीमारी लेकर के आ जाते हैं।
गलती से ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन गलती से ज्वाइनिंग करने का नतीजा और गलती से ट्रेनिंग में बैठने का नतीजा ये परिणाम बाद में पता चलेगा कि क्या मिला। लोग मीटिंग में आए भी होंगे, आधा मीटिंग सुनेंगे तो भाग जाएंगे। पता चले बहुत सारे लोग आए भी होंगे तो ना सामान लेंगे ना देंगे, बहुत सारा बात में बकवास करेंगे, उस सिस्टम को समझेंगे नहीं। क्या उसका जिंदगी कभी बदलेगा? नहीं। क्या बदलेगा? नहीं। लेकिन इनके बारे में समझना है, आगे मीटिंग में भागना नहीं। क्या समझने के लिए तैयार हैं? yes. सभी लोग शांति बना के रखने के लिए तैयार हैं? yes. तो चलिए हम जहाँ तक हमारे अंदर ज्ञान, संस्कार, प्यार, दुलार जो भी मिला है वो आपके बीच में हम लेकर के आए, जो कि आपके बीच में हम देने के लिए तैयार हैं। तो बीमारी लेकर के आते हैं। बीमारी की बात किया जाए, सभी महिला लोग शारीरिक समस्या रहता है ना, शारीरिक समस्या सबके साथ है। तो समस्या की बात किया जाए, शुरुआत में एमसी के प्रॉब्लम, उसी समस्या को दिखाते दिखाते लिकोरिया प्रॉब्लम, तीसरा समस्या गैस बनना, चौथा समस्या आँख में प्रॉब्लम, आँख से इतना आंसू आता था कि ये धूप मेरे लिए दुश्मन बन चुका था। 8 से 9 बजने के बाद हम धूप में कभी बाहर नहीं हो पाते थे। धूप इतना लगता था, आँख से आंसू आता था, नजर नहीं उठा के देख पाते थे। उसके बाद धूप में चलने के बाद टॉयलेट में इतना चलन होता था कि किसी का साथ शेयर करने का जगह नहीं था। समझ लीजिए इतना परेशान थे, और इतना परेशानी की वजह से फिर पता चलता है कि दवाई खाते खाते शरीर में इतना ब्लड की कमी हो गया कि हम बता नहीं सकते हैं। जब बैठ के जब उठते थे तो चक्कर आता था, लोगों को देखते थे तो लगता था कि देख रहे हैं लेकिन नज़र बंद हो जाता था, पता नहीं चलता था। देखते थे लेकिन पता नहीं चलता था कि हमें क्यों नहीं उसको दिखाई पड़ रहा। कुछ लगभग 10 मिनट 15 मिनट की बाद दिखाई पड़ता था। समझ लीजिए इतना शरीर में समस्या आ गया कि हम बता नहीं पाएंगे। एक डॉक्टर की बात किया जाए नहीं, हम हजार डॉक्टर को हो सके कि चेंज कर दिए होंगे, हम नाम नहीं उतना बता पाएंगे। एलोपैथी, हेमोपैथी, झाड़ाफूकी, वेद बनिया सब चीज़ का, समझ गए ना। और ना जाने हम 6-6 महीना अलग डॉक्टर को चेंज करते करते थक गए थे और कहीं से बात नहीं बनता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, घर में जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है उस समय में कि लगता है मेरे लिए कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं है। आप कहिए क्या लिए हम नहीं हैं। उस समय में जब बीमारी घेर लेता है और उस समय में परेशान हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं, उस समय में देवी देवता भी कितना पुकारिएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या कोई साथ देने वाला है? कोई साथ देने वाला नहीं है। परिवार तक भी साथ देने वाले नहीं है। अगर परिवार के पास कॉल भी कीजिएगा तो उन्होंने सोचेंगे कि ना जाने 2000 रुपया मांग भी करेंगे, क्योंकि परेशानी नहीं है। हो सके कि मांगेंगे 2000 रुपया डॉक्टर के इलाज कराने के लिए, लेकिन फोन पहले जाने के बाद भी समझ लीजिए फोन भी तक रिसीव नहीं होता है। नहीं तो परिवार देखने के लिए आता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसा मेरे साथ नहीं, आपके पास भी किसी के पास हुआ होगा। क्या सही कि गलत है? तो समझिए ऐसा होता भी होगा, ऐसा बात नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा समस्या आ गया तो बता नहीं सकते हैं। ऐसा समस्या में हम घर में आ गए थे, बैठ गए थे, हमें लगा कि आप मेरे लिए कोई दवाई नहीं, मेरे लिए कोई डॉक्टर नहीं। और लगता है कि आप सिर्फ में धरती माँ और भगवान को सिर्फ में हाथ कर रहे थे कि हे धरती माँ फाट जाए, हम समा जाए, क्योंकि हम धरती के लिए हम बोझ हैं, हमको काम के लिए नहीं है। क्यों इनका दो बात सुने, क्यों उनका दो बात सुने, क्यों उनको दो गाली सुने? क्या सही कि गलत है? अगर ससुराल में रहिएगा 15-16 को परिवार पढ़िएगा, 66 घंटे खाना नहीं बनाइएगा तो सास भी गाली देंगे, ससुर भी देंगे, भसुर भी देंगे, गोतनी भी देंगे। क्या सही कि गलत है? थोड़ा देर के लिए हस्बैंड भी देंगे। कितना दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं? उस आदमी को अगर बात किया जाए, जहर भी मिल जाए तो पी के मरने के लिए तैयार, समझ लीजिए। लेकिन कहता है जिसको भले काम अच्छा, भले जो करते हैं उसी को अच्छा चीज मिलता है, जो बुराई करते हैं उसको मिलता नहीं है। नहीं, क्या सही कि गलत है? तो अच्छा कर्म किए होंगे, या हमारे पूर्वज किया होगा, या हमारे आने वाला जनरेशन किए होंगे, ये हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन समझ लीजिए डिएक्शन के बारे में हमें भी मालूम नहीं था, हमें भी पता नहीं था। और जिन्होंने समझ लीजिए अनजान समझ के हमको घर तक आए और वो बुला करके किसी न किसी के माध्यम से उन्होंने क्या करते, मीटिंग तक ले जाने के काम करते हैं और मीटिंग में बैठाने के काम करते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं के लिए एक बार जोरदार ताली। उनको भी डिएक्शन के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने किन्हीं के माध्यम से पता चला और उन्हें पहले से मालूम था कि झाझा जब से चल करके झाझा एरिया में कोई ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं
आएंगे और वो बता रहे थे कि डॉक्टर आने वाले हैं, डॉक्टर नहीं आने वाले हैं। हमें लगा कि इतना बड़ा कौन ऐसा डॉक्टर है जो कि जम्मू से चल करके झाझा में आने वाले हैं। हमें लगा चलते हैं देखते हैं, तो वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जड़ी बूटी है, उसमें आप बहुत बीमारी से परेशान रहते हैं, अगर चलिएगा ना, सुनिए समझिएगा ना, तो आपका कोई बीमारी ठीक हो जाएगा। हम बोले अच्छा, इतना डॉक्टर से थक गए, हार गए, वेद बनिया के चक्कर में हार गए, थक गए, अब देखते हैं कौन ऐसा डॉक्टर आने वाले हैं। तो फिर वहाँ जब जाते हैं और जाने के बाद इतना प्रोडक्ट, इतना स्टेज पर देखने प्रोडक्ट हम कभी नहीं देखे थे। अब पहली बार मुलाकात हुआ, ये प्रोडक्ट को देख करके हम मोटिवेट हो गए हैं, जोर डालता है ये प्रोडक्ट के लिए। ये महिला भी पहली बार मिली और ये प्रोडक्ट भी पहली बार मिला। अब पता नहीं इसके अंदर क्या खासियत, हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका गुण कब समझ में आएगा, मीटिंग में बैठेंगे तब। कैसे की गलत है, लेकिन हमारे गांव में एक भी चाय के बारे में कोई भी मालूम नहीं था, कोई पीवे नहीं थे तो बताएंगे, लेकिन जिन्होंने लेकर के आए थे वो समझ लीजिए जम्मू में रहा करते थे, और उन्होंने अपने माँ को लगभग, वो बता रहे थे कि मेरी माँ जो है, हम तो देखते थे अपने गांव के थी, तो लगभग 80 किलो से ज़्यादा प्लस वजन था। उन्होंने जब रास्ते में चलते थे तो ढंग से चल नहीं पाती थी, तो वजन की बात किया जाए लगभग 80 से प्लस था। लेकिन उन्होंने बता रहे थे कि हम जब हमारे बेटी जब चाय ला के दिए, जब चाय इस्तेमाल करने के शुरू किए, तो लगभग मेरा 5 केजी वजन घट गया। हमें लगा इतना बुजुर्ग महिला झूठ नहीं बोल सकती है और घर से डब्बा निकाल के नहीं दिखा सकती है। तो हमें विश्वास हुआ उसी महिला के चाय दिखाने के बाद। हमें लगा जब इनको ठीक हो सकती है, अपने माँ को जब पिला सकती है, अब पता नहीं इतने हम लोग 50 में बैठे हुए हैं, अब कोई चाय नहीं पिए, तो क्या कोई चाय के बारे में बता सकते हैं? नहीं, कोई नहीं बता सकते हैं। तो कोई नहीं बता सकते, हमें लगा जब ये बता सकती है, पिए, बता रही है, हमें लगा जब इनको ठीक हो सकता है, इनके सामने तभी हम जवान हैं, अगर जब ये चाय पिएंगे तो जरूर हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। विश्वास के साथ मैडम जी जिन्होंने हमारे गांव में जो ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, वो समझ लीजिए कि हमारे गुरुजी रिंकी मैडम राकेश सर के लिए जब उनकी कहानी का जब सुनने के लिए मौका मिला और जब उनकी कहानी एक एक करके सुनने के काम किए हैं, लगभग 3 घंटा ऊपर ट्रेनिंग चला, 3 घंटा हम बैठने की प्रयास किए हैं। और गर्मी के मौसम इतना मतलब पसीना और धूप जो घर मतलब गाँव में होता था, जो गाँव में अभी धूप कैसा है वैसा किसी को आंगने में बैठा दिए थे, लगभग 50 लोग से प्लस थे और बैठने के काम किए और एक बातों को सुनने के काम किए। जब सुनने के काम किए तो समझ लीजिए मैडम जी बता रहे थे कि हम जम्मू से चल के आए और समझ लीजिए जम्मू से लगभग 15-20 किलोमीटर मेरा घर दूरी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कोई रिलेक्शन मेरा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, हम अनजान आपके गाँव में आए, लेकिन किसी का माध्यम से आए। हम बोले किसी का माध्यम से ऐसे को लेना देना नहीं, हमको प्रोडक्ट को ट्रेनिंग सुना है, क्योंकि हम बीमार हैं, हमको ठीक होना है। हम विश्वास वही कर रहे थे, हम सुनने के, हम पैसा कमाने के नहीं आए थे। जब सुनने के काम किए तो उन्होंने दिखाई कि शुरुआत में आज नहीं, हम जन्मे से हमारा अपरस का बीमारी था, जन्मे से। आज समझ लीजिए मेरा पिताजी इलाज कराते कराते थक गए थे, लेकिन कहीं से बात नहीं बनता है, हम ससुराल भी चले जाते हैं, अब पता चलता है वहाँ भी मेरा हस्बैंड इलाज कराते हैं, 3-3 वो बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी इलाज कराते कराते थक जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा इलाज नहीं हो पाता है। उन्होंने बता रही थी, हमें लगा कि कौन जैसा बीमारी हो गया जो कि इनके लिए कोई डॉक्टर नहीं थे, जो कि इलाज नहीं हो पाया, तो हमें लगा कि मेरा बीमारी तो इलाज नहीं कर पाया, पता नहीं इनको कौन बीमारी, लेकिन उन्होंने बता रहे थे अपरस की बीमारी। और हाथ में उस समय में हम मैडम जी को देख रहे थे, हाथ का जो रेखा होता है वो रेखा धीरे धीरे भर रहा था, और वो हाथ में अगर कहीं पकड़ लेते तो जो चमड़ा छोड़ रहा था, जो परेशान जो निकल रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे जो ठीक हो रहे थे, वो देखे आंखों के सामने कि धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। और उन्होंने बता रहे थे कि इतना समस्या आ गया कि 3 को जब बच्ची को हम पैदा किए थे तो ससुराल में रह करके नहीं पाल पाए थे, क्योंकि हमने अपने हाथों से बच्चे को तेल नहीं लगा पाते थे। इतना परेशानी था, इतना मेरे पास दर्द था। हम ससुराल मायके में रह करके माँ और समझ लीजिए अपने माँ के पास रह करके बाहर हम कुछ कपड़ा धोते थे, माँ मेरे बच्चे को देखभाल करते थे। समझ लीजिए घर में खाना भी बनता था तो आँख से आंसू आता था,
खाना भी सही से नहीं खा पाते थे, हमें चम्मच से खाना पड़ता था। इतना दर्द भरी कहानी उनका सुनने के बाद हमें लगा कि हमसे तो ज़्यादा दर्द भरी कहानी इनके अंदर है, और ये इतना बड़ी दर्द भरी कहानी लेकर के जी रही है। तो हमें लगा यदि इनको रिएक्शन प्रोडक्ट खा करके जब जिंदगी बदल सकता है, अगर यदि हम भी खाएंगे तो मेरा जिंदगी क्यों नहीं बदलेगा। समझ लीजिए, उनकी कहानी जब सुनने का समझ में आया कि हमें भी कोई बताया, लेकिन रिएक्शन के बारे में हमें भी समझ में नहीं आया। लेकिन जिन्होंने बताने के काम किए वो समझ लीजिए आपके बीच में, समझ लीजिए देवी के रूप में खड़ा है। तो जोरदार ताली मनीष सर। तो चाय की बोतल देख करके हम आए, और कोई न जान था न को पहचान था, कोई रिलेशन परिवार नहीं थे, लेकिन बस सिर्फ में गेनो जी बुक दे दिए, नंबर अपना दे दिए। और जब बुक पढ़ने के बाद मैडम जी बताएं कि हमें अच्छा लगा, मैडम का कॉल किए कि मैडम जी इसका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है। उन्होंने बताते हैं कि सिर्फपुरा सिकंदरा में होता है। उस समय जमीन में ट्रेनिंग होते थे, हमें क्या उस समय में पता था। लेकिन जब जाते हैं मैडम जी, जब सुनते हैं समझ में आता है, अच्छा लगता है। मैडम जी बताती है कि इतना परेशानी रहने के बाद भी हम सिलाई मशीन भी करते थे, बच्चे की भी पढ़ाते थे, अब पता चलता है तो प्लस में जीविका का भी काम करते थे। जीविका का सीएम दीदी होंगे, सीएम दीदी हैं यहाँ पे, के को सीएम दीदी हैं, सीएम दीदी आप इस सीएम में क्या काम करते थे? सीएम अभी भी कर रहे हैं। तो देखिए अभी भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद रिएक्शन जिसको समझ में आएगा तो सीएम का काम छोड़ देंगे। छोड़ दिया ना, जब छोड़ दिया तो पक्का है उसका जिंदगी बदल जाएगा। और जो नहीं छोड़िएगा तो कहता है नहीं बता देंगे, कहानी आएगा तो उसका हम फिर बता देंगे बाद में। तो समझ लीजिए मैडम जी का जब समझ में आया तो उन्होंने बताई कि अगर हम जीविका को पकड़ के रखते तो समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी दीदी थी निकलने तक नहीं देती थी, लेकिन रिएक्शन में आने के बाद प्लान समझ में आया कि यहाँ पे पैसा कमाया नहीं जाता है, पैसा छापा जाता है। लेकिन पता चलता है यहाँ पे साथ साथ स्वास्थ्य मिलता है, स्वास्थ्य के साथ साथ धन भी मिलता है, और धन के साथ साथ खुशियाँ भी मिलता है, और खुशियाँ के साथ साथ एक बुके मिलता है गुलदस्ता जोरदार। नजर पड़ा और हमें लगा कि किस दुनिया में हम जी रहे हैं, बाहर के दुनिया में मालूम नहीं है। और जब रिएक्शन के बारे में पता चला, प्रोडक्ट मैडम जी बता रहे थे कि शुरुआत में चाय और पेस्ट लिए, उसके बाद मीटिंग में जब गए तो शुरुआत में चाय और पेस्ट, 3 तरह के कुकीज बिस्किट, और उसके बाद नोनी, और उसके बाद मैडम जी बता रहे थे कि हम अपने लिए नहीं लिए थे, क्योंकि उतना बीमारी रहने के बाद भी वो बता रहे थे मेरा 3 बेटी एकदम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब चौथा बेटा हुआ, बेटी पर से जब बेटा होता है, लौता बेटा जो लास्ट में होता है, वो बता रही थी कि जब बेटा जब जन्म लिया उनसे इतना परेशान थे कि भगवान को बोलते थे बेटिया था तो वही अच्छा, क्योंकि बेटा जन्म में देते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक पैर डॉक्टर के दरवाजा पे रहता था मेरा, और एक पैर मेरा घर के दरवाजा पे रहता था। अब हस्बैंड जी टीचर काम करते थे, बेंगलोर में रहते थे, 30 से 35 हजार रुपया कमाते थे, घर पे भेजते थे, लेकिन फिर भी पैसा इधर आता था और डॉक्टर के पास चला जाता था, लेकिन फिर भी स्वस्थ जिंदगी नहीं जी पाते थे, खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते थे, रोता हुआ दिन जाता था। लेकिन जब रिएक्शन पता चला, प्रोडक्ट ले गए बच्चे के लिए खिलाने के लिए, और उन्हीं को खिलाएं, और खिलाने के बाद उल्टी लेटरिन बुखार ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद उन्होंने बताया कि जब तुरंत का तुरंत परेशानी ठीक हो सकता है, तो लंबे समय से जिनका परेशानी रहेगा क्या उसका ठीक होगा कि नहीं होगा? तो बच्चे पे पहले विश्वास किया, विश्वास के साथ मैडम जी अपने पर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद जब रिजल्ट आने लगा, और रिजल्ट आने के साथ साथ मैडम जी फील्ड में उतर गई, जितने सीएम दीदी काम कर रहे थे और जब काम करवा रहे थे सभी को बताने लगी चाय पेस्ट के बारे में। अब पता चलता है हमें इस समय में बताने के लिए मैडम जी आई थी, तो 30,000 से प्लस बोनस हमें मालूम नहीं था, हम देखने तक भी उसको नहीं गए थे, लेकिन हम बीमारी की वजह से आए, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम पैसे कमाने के चॉइस से नहीं रिएक्शन में आए, समझ लीजिए। लेकिन जैसे उनका कहानी को सुने, दर्द चूहा, समझ लीजिए सीना में दर्द आया कि इतना बड़ा परेशानी जब आने के बाद, जब उनका बच्चा रिजल्ट आ सकता, मैडम के रिजल्ट आ सकता,
सकता है, तो उनके समय मेरा बीमारी छूट पड़ गया। और उसी का साथ एक बार में बहुत सारे लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में प्रोडक्ट लेते होंगे। हमने एक बार में 4 पेस्ट के बारे में समझ गए और तुरंत घर आते हैं और हस्बैंड जी से बात करते हैं, हमें पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना लगेगा ये हमें मालूम नहीं है। मैडम जी से बात करते हैं पैसा कितना लगेगी, मैडम जी बता दीजिए। उन्होंने बोली 800 रुपया लगेगा और ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ मिलेगा। तो हमें लगा कि आधार कार्ड पैन कार्ड क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोलते हैं कि जैसे आधार कार्ड बना एक बार, हम बोले तो इसमें क्या होता है। उन्होंने बताया कि इसमें हेल्थ कार्ड बना, एक बार बन जाएगा, आपका आने वाला 5वां जनरेशन के लिए काम देगा। हमें ये पता नहीं है कार्ड बनाने के बाद होगा क्या बाद में, हमें ये भी पता नहीं है। लेकिन बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड हम फोटो दे देते हैं, बाकी बात मोबाइल नंबर और बाकी बात 4 पेज लेते हैं, पैसा देते हैं, लेते हैं, घर चले आते हैं। मैडम जी के पास बोलते हैं मैडम जी नंबर दे दीजिए। मैडम जी नंबर भी देने के लिए तैयार नहीं रहते क्योंकि हम तो अनजान आदमी थे। और मैडम जी एक समझ लीजिए आम आदमी से खास आदमी बन चुके थे, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि उनके सामने हम क्या थे, अनजान थे। क्या सही के लगते हैं? तो समझ लीजिए अनजान समझ के वो भी नंबर दे देते हैं और 4 पेज हमारा घर में रहता है। और फिर 8 दिन पीने के बाद बहुत अच्छा हमें रिजल्ट आता है। पानी में फुला के पीने के बाद गैस की समस्या दूर होता है, आलस सुस्ती कमजोरी खत्म होता है। होने के बाद हमें समझ में आता है कि जब चाय पीने के बाद इतना फायदा कर सकता है तो ऑलरेडी ज्यादा सब प्रोडक्ट खाएंगे तो हमें लगता है सारी बीमारियां कुछ भाग जाएगा। जोरदार तारीफ मैडम जी बोली एक बार आपके गांव में आएंगे, बार बार आने वाले नहीं है, बार बार आने वाले नहीं है। हम बोले मैडम जी तो ये तो दुर्लभ की बात है, अब ये मिलेगा कहाँ, क्योंकि चाय से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अब पेस्ट लिए थे अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि दांत में बहुत सारा परेशानी, कोड़ा हो गया था, कीड़ा 8 निकलवाना पड़ता था, 16-17 को परिवार करते थे। तो होता था क्या कि मतलब 16-17 को परिवार के लिए रोटी बनाना पड़ता था और एक परिवार के लिए समझ लीजिए चावल बनाना पड़ता था। हमें बहुत दिक्कत होता था। हमें लगा पेस्ट का जब पावर समझे तो हमें लगा बहुत अच्छा पेस्ट है, पेस्ट ले लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे ज़्यादा महंगा पेस्ट हम पहले यूज करते थे, लेकिन लगा उससे बहुत सस्ता है। जब इसका पावर पता चला तो हमें लगा उससे सस्ता है, इसमें हर चीज़ का रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो चाय पेस्ट इसका पावर समझने के बाद हमें लेने के काम किए और बहुत सारा रिजल्ट की बात किया जाए हमसे ज़्यादा आप लोगों के पास रिजल्ट होगा, क्या है कि नहीं? क्योंकि शुरुआत में तो हमें भी पता नहीं है क्योंकि पेस्ट का और चाय का पावर सुनने बाद में ऐसे नहीं आए और तुरंत लेके चले गए, नहीं, ये बात को ध्यान दीजिए। और उसके बाद 8 दिन के बाद मैडम जी बताएं कि मानते जी जमुई में एक बड़ा सेमिनार होने वाली है, क्या आप आ सकती हो झाझा से जमुई? हमने मैडम जी झाझा से तो कभी झाझा तो हम लोग तो झाझा घूमने के लिए नहीं जाते जो कि मेन बाजार पड़ता है। आप बोलते हैं कि जम्मू आ सकती हो, हम बोले ट्रेन का जगह है, हम कभी ट्रेन का सफर किए नहीं, आप बोलते जम्मू आ सकते हैं, हम बोले ये तो बहुत दुर्लभ की बात है। मैडम जी बोले कि मैडम जी अगर किसी को थोड़ा सा मदद कर दीजिए, कोई संग साथी हो जाएगा तो हम जरूर चले आएंगे। बोली बस आपकी जो गांव में गई थी, जो आप लेके गए थे उन्हीं को पकड़िए, अगर आना है तो उसी को साथ में आइए। हम बोले बस उसी को गए, कॉल किए कि हमको तो चाहिए देवे किए, फायदा करने की, इसका मीटिंग होने वाला है। गुरु जी के कॉल किए, बोल रहे आने के लिए, हमको चलिए दिखा दीजिए। वो नहीं जाने के लिए तैयार थे, उनका कहना था हम 2 दिन आप खाएं तो मायके में खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम बोले ना हमको कल मीटिंग, हमको जाना है क्योंकि आप ही का हम मीटिंग सुनने के लिए आप ही का माँ बताएं, हम चाह लिए आपको जाना पड़ेगा। बोले आप इतना मतलब हमको पर दबा दीजिएगा। बोले हाँ देंगे क्योंकि हमें परेशान थे, चाय पैदा किया, हमको दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, बोले ठीक है तो आपके लिए हमारा सवेरे रेडी होना पड़ेगा। बोले हाँ ट्रेन का समय है, 7 बजे रेडी हो जाइए, चलिए हम आपके साथ जाएंगे क्योंकि हमें जम्मू देखा नहीं है। बस उसी के साथ जाते हैं और हॉल की बात किया जाए 9 बजे एंट्री हो जाते हैं, 600 कुर्सी लगा रहता है, आदमी एक भी नहीं रहता है। हमें लगता है कि मैडम जी झूठो बुला ले, फिर भी लगता है कि 600 कुर्सी लगा, अगर इतना कुर्सी फालतू में लगा के नहीं रख सकते, क्या लगा के रख सकते हैं? इतना बड़ा हॉल है, जज सदन पार्टी का बहुत सारे लोग गए होंगे यहाँ से, कितने लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं? तो चलिए जोरदार ताली आप सभी लोग। कितना हॉल की सजावट किए हैं, यदि कोई नहीं आएंगे इतना बड़ा सजावट नहीं रहेगा, क्या रहेगा? नहीं। विश्वास के साथ बस गए और बैठ जाते हैं, अब पता चलता है 10 बजते हॉल में एंट्री करने का जगह नहीं रहता है। क्या
क्या बड़ा सेमिनार होता है तो जगह होता है? मिलता है नहीं। उसी तरह समझ लीजिए, शुरुआत में जाते हैं तो जगह मिलता है और लास्ट में आते हैं तो नीचे में भी जगह नहीं मिलता है। और जिसका ट्रेनिंग को सुनने के लिए जिस दिन मिला, जिस दिन हम पहली बार गए थे, वो समझ लीजिए हमारे गुरुओं का गुरु नहीं, आज समझ लीजिए कि बात किया जाए तो इसमें फोटो में से हाँ होंगे, ये क्या बोलते हैं, माधुरी मैडम गौतम सर के लिए बिहार से चल के आपके लिए माधुरी मैडम को पहचानते हैं आप लोग? पहचानते हैं? तो उन्हीं का ट्रेन देखने के लिए मिला। आज समझ लीजिए कि धर्मशीला मैडम का दूसरा बच्चा है, जोरदार तारीफ उनके लिए। सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि बहुत सारा उनका कहानी है जो कि सभी लोगों की कहानी को सुनने के लिए मौका मिला। उन्हीं को बातों को उस समय में हम सुनीता मैडम को जानते होते नहीं थे, क्योंकि हमें क्या पता में क्या पता कि चिंता गुरुओं का गुरु कौन है हमें मालूम नहीं है। समझ लीजिए जब आप उनका मीटिंग को जब सुनने के काम किया हमें बहुत अच्छा लगा। और लगने के बाद और जब देखते पता चलता बारी बारी से सभी लोग स्टेज पर आके कहानियों को बता के जाते हैं कि बीमारियों अनेक है, एक है और सब रिजल्ट आया। तो हमें लगा जब सबको रिजल्ट यहाँ से आ सकता है तो हमें लगा कि हम किस दुनिया में भटक रहे थे, किस दुनिया में भटक रहे थे। अगर हमारा प्रोडक्ट पहले मिल जाता तो आज हम इतना पैसा नहीं बर्बाद करते और सेहत खराब नहीं होता। हमें लगा अब यहाँ से जिंदगी नहीं बदलेगा तो कैसे बदलने वाला नहीं है। वहाँ से जाने के बाद फुल मोटिवेट हो जाते हैं और होने के बाद मैडम से जो हमारे गांव गए, बस इधर दाहिने बाम में बहुत सारे लोग देखते हैं, हम किसी से पूछते नहीं हैं और ताक झाँक भी नहीं करते, बस वही रिंकी मैडम जाके सबको इंतजार करते हैं। और लगता है कि ट्रेन छूट जाएगा तो हमें कैसे घर जाएंगे। उस समय में गाड़ी नहीं चलता था, अभी तो यहाँ से आए तो गाड़ी भी यहाँ तक चलता है ना, समझ लीजिए। लेकिन उसी तरह ट्रेन भी उस समय में समझिए चलता था, लेकिन गाड़ी नहीं चलता था। लेकिन लगा ट्रेन छूट जाएगा तो छूट जाएगा, लेकिन पैसा लेके आए। मीटिंग सुनने के बाद हमें अच्छा लगा, हमें लगा नोनी कब मिले और ये जीएल कब मिले, वर्जिन कोकोनट ऑयल कब मिले, क्योंकि इस सब के बारे में हम जानते नहीं थे, क्योंकि हमें दवाई समझते थे। और मैडम जी को अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैडम जी नोनी और ये जीएल और नोनी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, एस्पिरिन और ये साबुन और उसके बाद एक तो बिस्किट लेते हैं और घर जाते हैं। और खाना पीना स्टार्ट जब करते हैं तो 1 महीना खाने के बाद हमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और रिलीफ मिलने के बाद हमें लगता है कि जब 2-4 महीना खाएंगे तो हर एक बीमारी दूर हो जाएगा। लगातार 3 से 4 महीना प्रोडक्ट खत्म होते गया, लेते गए। ये नहीं बोले कि प्रोडक्ट बहुत महंगा, क्योंकि हम एंटीबायोटिक दवा की बात किया जाए तो सप्ताह में हम 100 दवा खाते थे। 100 एंटीबायोटिक दवा 25 रुपये करके एक टैबलेट पड़ता था, 30 रुपये करके समझ लीजिए एक टैबलेट पड़ता था, 150 रुपये करके एक सुइया पड़ता था। सीरप की बात किया जाए तो सप्ताह में 2 सीरप भी पिया करते थे। समझ लीजिए कभी 1200, कभी 1300, कभी 1500 लगता था। हमें लगा कि अंग्रेजी दवा से यहाँ पे हमारा सस्ता पड़ रहा है। और 15 दिन में क्या होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये डेट फेल हो जाता है ना। तो उसी तरह मतलब कि जब नंबर लगाने जाते हैं गुलाबी गए, देखिए चिट्टा बोलते हैं ना, स्लिप चिट्टा। हाँ, तो स्लिप चिट्टा जब भी बोलिए, एक पहले आता था मतलब महीना में, उसके बाद 15 दिन में, ठीक है ना। अभी कितना दिन आता है हम नहीं बता सकते। तो हमें लगा कि 200 रुपया तो मेरा चला जाएगा, बेकार है ना। 15 एक दिन डेट पर कम नहीं रहता तो पहले जाते थे, क्योंकि फिर इसका नहीं लगेगा, समझ गए ना। और सुबह ये जाके नंबर लगाते थे। लेकिन उससे हमारा बेहतर समझ में आया कि रिएक्शन के प्रोडक्ट बहुत अच्छा पावरफुल है और यहाँ पे खाएंगे तो रिजल्ट भी आएगा। अब पता चला, झटका लगा एक ही बात का, सभी लोग बता रहे थे प्रोडक्ट खाए बीमारी भी ठीक हुआ। पता चलता को बताते 800 मेरा पैसा आया, को बताते 200 आया, को बताते 5000 आया, को बता रहे थे 6000 आया, को बता रहे थे 7000 आया, को बता रहे थे 15000 आया, को बता रहे थे 30000 आया, को बता रहे थे 40000 आया। हमें लगा कि कौन सब सिस्टम है, खाते सेहत भी अच्छा हो जाता है और पता चलता पीछे से भी पैसा आ जाता है। क्या झटका लगता है कि नहीं लगता है? बहुत सारे लोग आपने भी इससे आ करके बताए होंगे ना। तो जो पहली बार आए होंगे उसको आग लगल होगा कि नहीं, उसको 1 रुपया नहीं आता होगा, आग लगल होगा कि नहीं, आग लगता है कि नहीं। अच्छा, कितने होगा कि आग लगता है कि हमें भी पैसा चाहिए। बीमारियाँ रहेगा ना, बीमारियों भाग जाएगा, जिसको पैसा होगा ही आग लगेगा। सभी को आग लगता है, सभी को। जोरदार ताली आप सभी लोगों को। तो बीमारी ठीक होने लगता है ना तो अंदर से आग लगता है
क्योंकि प्रोडक्ट लगता है महंगा, लेकिन लगता है ये प्रोडक्ट जैसे कहता है पति बिनु पत्नी नहीं रह सकती है और पत्नी बिनु पति नहीं रह सकते हैं, उसी तरह हमको डीएक्शन के बारे में समझ में आया कि ये डीएक्शन के प्रोडक्ट के बिनु हम नहीं रह सकते हैं, तो डीएक्शन समझना हमें पड़ेगा। जोरदार ताली। आज समझ लीजिए बहुत सारे लोग आते हैं और डीएक्शन से भाग जाते हैं, लेकिन जो हम डीएक्शन में पैर रखे आज तक पीछे नहीं देखे, आज आगे देखने के काम किए और गुरु जी को बातों को मानने के काम किए। आज मानने का नतीजा है, एक बातों फॉलो करने का नतीजा है कि आज समझ लीजिए प्रोडक्ट खाने पीने के बाद 300 पहला बोनस आया और जब स्टार बने तो 6000, रूबी स्टार बने तो 10,000, अब 12 महीना के अंदर डायमंड बने 25,000 इनकम पे पहुंच गए। यहाँ पर 12 महीने बहुत सारे लोगों के हो भी गए होंगे, क्या डायमंड बने का वो? एक भी नहीं बने। तो किन के अंदर कमी है? सीनियर के अंदर नहीं, आप लोगों के अंदर। तो क्या करना है? कमी रखना है कि कमी को पूरा करना है? पूरा करना है, क्योंकि गुरु जी है शेर, तो उसका बच्चा कैसा होना चाहिए? कितना? 1.25 शेर। अरे 2.5 शेर होना चाहिए, कहता 1.25 शेर, 2.5 शेर होना चाहिए, और हम सब 2.5 शेर और 5 शेर होना चाहिए। आप लोग के अंदर दम नहीं है? 2.5 शेर, 1.25 शेर, 1.25 करने 2.5 शेर नहीं 5 शेर होना चाहिए। समझ लीजिए, क्योंकि आज जम्मू जिला का आन बान शान, आज समझ लीजिए आज एक झांसी की रानी जिन्होंने जम्मू जिला की बात किया जाए, जो कि बता दिए थे कि आप लोगों के एरिया में जैसे देखते पहाड़ी इलाका है, अगर किसी तरह भी दाना भी डाल दिया जाए, पानी भी दे दिया जाए, तो यहाँ पौधा लगने वाला नहीं है। पहाड़ी पर पौधा लगेगा जी? उसी तरह हमारे जम्मू एरिया बंजर भूमि था, हर एक जिला का जो बंजर भूमि घोषित कर दिए थे कि ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर पौधा लगने वाला नहीं है। बहुत सारे आए और लगा के गए, लेकिन समझ लीजिए आज वैसे आज कहता है बात किया जाए तो आज समझ लीजिए शेर नहीं, वहाँ से उभर के आज शेरनी के नाम से जाना जाता है। और आज अलग अलग जिला में जाके आज एक पहचान बना लिए हैं। आज उन्हीं के बच्चे जो कि 1 लाख रुपया कमाते हैं और 4 व्हीलर पे चलते हैं, तो आज शेरनी नहीं है। आज समझ लीजिए उनका नाम जहाँ बोल देते हैं तो लोग डर जाते हैं और सुन के मुंह बंद कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं उन्हीं के अंदर दम है, तब तो कैसी दम है कि नहीं? दम है कि नहीं? है ना? तो आप लोग के अंदर दम नहीं है? है? नहीं है। आवाज में दम नहीं, आवाज में दम नहीं है तो बहुत कमी है। अगर आवाज में दम है तो समझिए कि कमी नहीं है। क्या कमी है? तो क्या करना है? कम होना है? कमजोर होना है कि बरियार बनना है? बरियार बनना है। बरियार बनने के लिए चाहते हैं तो अपने आप में दम लगाइए। जब तक दम नहीं लगाइएगा तो बरियार बन नहीं सकते। तो समझ लीजिए आज समझने की काम की और आज एक व्यक्ति खड़ा होने के काम किए हैं। आज उन्हीं का देन से आज 50-60 हजार लोगों का घर में खुशी आया और 60-70 हजार लोगों का जिंदगी बदला। आज उन्हीं का देन से आज सर मैडम का नया जिंदगी मिला। जोरदार ताली मनीष सरस्वती। हमारे रिंकी मैडम राकेश सर का जिंदगी बदला, जो कि आज अपरस की बीमारी चला गया। आज समझ लीजिए कहाँ घर में रहते थे, उनका घर मकान की बात किया जाए, हम जाकर के देखते थे कि बस केरकेट का मकान था, बस एक में खाना बनाते थे, एक में सोते थे। इतना गरीब थे, इतना कमजोर थे कि बता नहीं सकते थे। लेकिन जब जाते थे मैडम जी बोलती थी कि मालती जी रुक जाइए। हम बोले मैडम जी हम देखते थे कि जग आता है जो तोरा हाल वो मोरा हाल है ना, जो आपका देखते हैं वो मेरा हाल भी। हम क्यों मैडम जी के घर में रहना नहीं चाहते थे? हम देखते थे मैडम जी हमसे भी आवाज चाहे, क्योंकि उनको भी देखते थे एक रूम और एक खाना बनाने का, तो उसी तरह मेरा भी था। लेकिन हमें लगा कि मैडम जी को हम दुख नहीं देना चाहते, दर्द नहीं देना चाहते, थोड़ा सा क्यों नहीं कष्ट उठा करके हम रात भी हो जाता था तो हम अपने घर पे चले आते थे। समझ लीजिए मैडम जी को दिक्कत देख के, लेकिन मैडम जी अपने बच्चे को जितना लाल प्यार दुलार नहीं दिए उतना मेरा देने के काम करते थे। बोलते थे रात हो रहा 10 बजे 11 बजे मत जाइए जिक्र, और उन्होंने जम्मू में रोकने के काम करते थे। लेकिन हम आज तक भी जम्मू में नहीं रुके।
समझ लीजिए, क्योंकि आज उन्हीं का बच्चे हैं और उन्हीं का बच्चे, समझ लीजिए, उन्हीं का गुरु जी आज आपके बीच में, जो कि 24 घंटा सिखाने के काम करते हैं, पढ़ाने के काम करते हैं, हर सप्ताह ट्रेनिंग देने के काम करते हैं। जोरदार ताली मनीष सर। समझना चाहिए कि हमको क्या करना है। अब 12 महीना के अंदर हम डायमंड बने, और आज डायमंड नहीं है। आज बात किया जाए SST का पोस्ट है, और महीने की इनकम की बात किया जाए, जब हम डायमंड बनाने लगे तो समझ लीजिए 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, अभी बात किया जाए तो 50,000 से मेरा प्लस है। फिर भी इतना खुश नहीं है, क्योंकि हमने देखने के काम करें कि हमारे गुरुजी खुद का 1 लाख महीना 4 व्हीलर गाड़ी, हमारे गुरुओं का गुरु 1 लाख की गाड़ी 4 व्हीलर की, आज 4 व्हीलर गाड़ी 4 चक्का से चलती है, 1 लाख की महीना आता है, तो हमें भी आग लगता है कि हमें भी कब 4 व्हीलर चाहिए। इसलिए झाझा से छोड़ के समझ लीजिए झारखंड एरिया में आए। जोरदार ताली आप। धूप अगर सोचेंगे तो क्या वहाँ से झाझा से चल के जम्मू एरिया से चल के क्या झाझा पहुँच पाएंगे? झाझा से चल के क्या आप लोग के झारखंड में पहुँच पाएंगे? तो आप लोगों के गर्मी लगता होगा कि धूप में जाएंगे मीटिंग सुनने के लिए, पता नहीं कौन आदमी आएंगे नहीं आएंगे, क्या सही की गलत है। लेकिन समझिए, हमको धूप और गर्मी और ठंडी लगता नहीं है, बरसात लगता नहीं है, इसलिए कि हमारा ट्रेनिंग प्रतिदिन है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हमारे डाउनलोड भी चलते तो थक जाते हैं, लेकिन हम थकते नहीं हैं, क्योंकि हमारा 1 लाख की सोच है। महिला है फिर भी कम नहीं है। मेरा सोच है कि कम से कम 1 लाख की महीना और 4 व्हीलर की गाड़ी, जैसे सर मैडम के आए हैं वैसे मेरा भी चाहिए, इसलिए कि आग लगते हैं। आप लोगों के आग है? गाड़ी चाहिए? 2 व्हीलर की 4 व्हीलर की पैदल तो साइकिल, स्कूटी, कितने लोग को स्कूटी भी सकते हैं? स्कूटी 1 टका 2 टका। जोरदार ताली मैडम की समझ जाइए, साइकिल नहीं चलाते स्कूटी भी चला सकते हैं। अगर स्कूटी भी नहीं चलाए तो रिएक्शन समझ जाइए 4 व्हीलर जरूर है कि उल्टे वाला नहीं है, वो तो रोड पे चलने वाला, वो चला सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत है? टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि पढ़े लिखे इंसान 4 व्हीलर चला सकता है। अब 4 व्हीलर चलाने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ में हर चीज सिखा जाता है। सीखेंगे तो 4 व्हीलर हम भी चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं कि नहीं? क्या ड्राइवर के रखना पड़ेगा? ड्राइवर के रखना पड़ेगा? तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? घर में रहना चाहते हैं? गोल गोल रोटी बनाना चाहते हैं? सास बहू की चुगली सुनना चाहते हैं? तो क्या करना चाहते हैं? सास बहू की चुगली करना चाहते हैं? किनका चुगली करना चाहते हैं? रिएक्शन का, इसी के नटी का। कितने लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर भी रहे हैं? जोरदार ताली आप सभी लोग। तो करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार है, क्योंकि सास बहू का चुगली अगर यदि करते हैं तो गाली मिलेगा, अगर यदि रिएक्शन की चुगली कीजिएगा तो रोज गुलदस्ता मिलेगा। जोरदार ताली। करने के लिए तैयार है ना? एक गुलदस्ता चाहिए, एक बुके चाहिए, कितने लोगों का चाहिए? क्योंकि हमारे गुरुजी का प्रतिदिन मिलता है, जहाँ भी जाते हैं प्रतिदिन मिलता है, ना जाने। और इतना क्या, बड़े बड़े जगह जाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा माला भी मिलता है, गला भी टेढ़ा हो जाता है। जोरदार ताली सर मैडम। तब आप लोगों को नहीं चाहिए? चाहिए? कितने लोगों का चाहिए? सभी को चाहिए। जोरदार ताली का जन तो कहता है ना, तो सबसे ज्यादा कहता है महिला जागे देश आगे, महिला सबसे ज्यादा जागे, जेंट्स तरफ से कम है ना। जेंट्स ज्यादा क्या करते हैं, समझने के लिए तैयार नहीं रहते, क्योंकि उनका काम है कि जे कमाइबो तोरे लाके है ना। शादी करके लाते हैं, कसम खाते हैं जो कमाएंगे आप ही को देंगे, लेकिन पता चलता है हमको क्या देंगे। समझ लीजिए, कमा करके तो लाते हैं, अब पता चलता है बाहर भाग जाते हैं। क्या सही की गलत है? सबके साथ ऐसा है कि आप ही के पास, मेरे साथ भी हो, मेरा भी हस्बैंड बाहर भाग रहे थे, लेकिन हम खाते बीमारी भी हुआ तो भागने के लिए हुआ, क्योंकि रिएक्शन में आना मजबूरी बना। ऐसे आने के लिए कोई नहीं चाहता है। क्या आना चाहता है? नहीं। क्या आने के लिए किसी का हस्बैंड चाहता है? नहीं। लेकिन
चाहते हैं कि सभी लोग अपने हस्बैंड को बाहर भगाना चाहते हैं? नहीं। घर में रखना चाहते हैं? एक साथ घूमने के लिए चाहते हैं? एक साथ घूमने के लिए चाहते हैं? तो रिएक्शन को समझिए, क्योंकि कहता है कि जो कमाएंगे आप ही को देंगे, लेकिन देने वाले नहीं है। अब पता चलेगा दुर्गा पूजा आएगा 2000 का साड़ी मांगेगा, कितना मिलेगा? 500 का। संतुष्टि होगा? नहीं। तो क्या कीजिएगा? मायके भाग जाइएगा? नहीं। भाग जाइएगा? नहीं। क्या कीजिएगा? रहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या सही की गलत है? अगर मेरा पैसा रहेगा तो 2000 की जगह पे 3000 ले सकते हैं, 4000 ले सकते हैं, 5000 के ले सकते हैं, मन पसंद के ले सकते हैं, को रोक नहीं लगा सकते। क्या कोई दिक्कत है? तो रिएक्शन को किनका समझना पड़ेगा? हस्बैंड जी को कि महिला लोगों को? महिला लोगों का तो समझना चाहिए, क्योंकि सर मैडम को वही बातों को सुने कि अगर आप चाहते हैं हस्बैंड से पैसा मांगने के लिए नहीं, तो रिएक्शन को समझिए। अरे आप कमाइएगा तो आप ही का कमाई पे हस्बैंड जब ये राज करेंगे और आप जो चाहिएगा वो आपको मिलेगा। तो अगर हस्बैंड समझते पता नहीं वो देते कि नहीं देते पता नहीं, लेकिन मेरा पैसा अरे सर का जोरदार ताली। तो सिस्टम भी है, सुनीता मैडम रिएक्शन में आए और सर जी 10,000 का कपड़ा पहनते हैं, 15,000 का कपड़ा पहनते हैं। सरस्वती मैडम रिएक्शन समझी, आज सर जी देखते रोज कोट पैंट एकदम रोज चेंज करते, जोरदार किसको हुआ? सरस्वती मैडम का। लेकिन रिएक्शन में एस वॉच कौन कर रहे हैं? सर जी। तो ऐसा सभी लोग अपने हस्बैंड को एस वॉच करने के लिए चाहते हैं? ऐसा चाहते हैं कि सर जी भी 1000 का जूता हो, 1500 का जूता हो और 3000 का कोट हो, चाहते हैं? कि क्या चाहते हैं? 200 रुपया का फुटपाथ का जनरल कपड़ा नहीं। तो रिएक्शन समझिए, लेकिन रिएक्शन का जब चाय के बारे में बताएंगे तो पियेंगे जनरल चाय, और चाय के बारे में ओरिजिनल बताएंगे तो कहेगा चाय बड़ी महंगा है ना। वहाँ तो पियेंगे फुटपाथ पे, लेकिन यहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे तो कंपनी को खोजेंगे। लेकिन यहाँ कहेगा चाहिए के बारे में बताने के लिए जाएगा, कहेगा कंपनियां वाला चाय है ना। लेकिन बगैर कंपनी का कोई ऐसा चीज है क्या? नहीं। कोई ऐसा चीज है क्या? नहीं। अरे आदमियों कंपनी वाला, क्योंकि बगैर नाम का एक भी मनुष्य नहीं। क्या उसका नाम शगान है कि नहीं? क्या प्रूफ है कि नहीं? तो आदमी कंपनी वाला नहीं, आदमी का बगैर कंपनियां वाला है, और रिएक्शन का कंपनी वाला है। क्या सही की गलत है? तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हर चीज कंपनी का, बगैर अपने बनाए हुए कोई भी चीज नहीं है। क्या ऐसा है? नहीं है। तो चलिए आज यही रिएक्शन को समझने का नतीजा आया कि आज जो समझ लीजिए बेहद खुश मनाते हैं और बेहद खुशी रहते हैं कि रिएक्शन में आने के बाद समझ लीजिए लोग तो कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं तो पैसा कमाते हैं, लेकिन रिएक्शन में ज़्यादा कुछ भी नहीं करते हैं और 2 घंटा ट्रेनिंग देते हैं समझ लीजिए, और प्रतिदिन 2 घंटा के लिए समझ लीजिए प्रतिदिन 2000 आ जाता है। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 घंटा ट्रेनिंग देते हैं 2000 आ जाता है, और 2 घंटा में 2000 रुपया कमाते होंगे? नहीं। कमाते होंगे? नहीं। हमारे गुरुजी समझ लीजिए जो आपके बीच में है 2 घंटा ट्रेनिंग देते होंगे उसको 4000 आता होगा। जोरदार ताली। क्योंकि एक पता चला कि एक दिन आप जैसे नहीं बोल पा रहे, नहीं स्टेज पे आ रहे, तो धीरे धीरे आप सीखिएगा, आप एक डुप्लीकेट करने के काम कीजिएगा तो आप लोगों का आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कितने लोग हैं आज? आप लोग स्टार कितने लोग हैं? स्टार कितने लोग? आप भी स्टार है मैडम जी, आप भी स्टार हैं। खड़ा हो जाइए। कितना बोनस आता है? 4000 आता है। 4000। चलिए अभी पहली बार क्या पुराना है? अच्छा जी करते हैं। और आपका कितना बोनस आता है? 3500 प्लस आपका 4000 प्लस आपका 4500 आपका 14,000 रुपया स्टार है। अच्छा चलिए बढ़ जाइए। आपका कितना? 3000 प्लस है। समझ लीजिए आप तरफ जेंट्स तरफ से जेंट्स तरफ से कितना कितना है आपको?
10,500 है। 10,500 तो आपका सब्जी है तो कितना है? अच्छा डॉलर है। और आप सब 4,000। बाकी बात चलिए बढ़ जाइए। तो यहाँ के हमको लगता है कि हम लोग का पैसा शुरू करके जो है तो आप लगेगा जो लोग हम लोगों के होना चाहिए कि समाज के टेंशन न लीजिए। आप लोग अभी 4,000-5,000 है, क्या है अपनी गंदी समझ गए? बीड़ी पड़ाका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। और इन लोगों का कितना बताएं? 14,000। आपके बीच में हमारा विनोद जी बैठा है 15,500 रुपया 14,000 आता है। जोरदार ताली उनके लिए। अरे समझ लीजिए अभी आपके बीच में जो अभी आए हैं अभी पार्वती जी, जोरदार ताली। अगले महीने में स्टार बनी, अगला महीने में स्टार बनी, अगली महीने में स्टार बनी है। और पिछले महीने का बोनस इसको 2,000 है। आप लोगों के पीछे में उदाहरण बन चुकी है क्योंकि पहले महीना में 18% पे 2,000 बोनस आई है। और ये महीना में जितना बिजनेस जाएगा तो अगला महीना में पैसा बढ़ के आएगा कि नहीं? आएगा नहीं? तो आप लोगों को बढ़ाना चाहिए कि हटाना चाहिए? तो बढ़ जाएगा आपसे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? फिर देखिए ये भी स्टार है। कितना आपको बोनस आप हाईएस्ट 4,000। जोरदार ताली। इनके पास खजाना बीमारी डायबिटीज कई सालों से इन्होंने चावल नहीं खाती थी, पेट पर से उठ नहीं खाती थी। लेकिन आज बात किया जाए रिजल्ट की बात किया जाए, गेहूं डरमा से इतना बड़ा रिजल्ट आया कि समझ लीजिए आज जम्मू जिला का छोड़ करके आज झारखंड जिला में आ गए। जोरदार ताली। समझ लेना है। चलिए बढ़ जाइए। आप लोग अभी 4,000 रुपये वाले हैं लेकिन कोई 25,000-30,000 रुपये वाले नहीं है। लेकिन आप लोग समझ जाइए कितने लकीर है, कितने खुश नसीब है कि 1,00,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति से आप लोग के साप्ताहिक ट्रेनिंग मिल रहा है। यदि आप उनको बातों को सुन करके यदि आप नहीं कम से कम 30,000, 35,000, 40,000 रुपये कमाने के लिए नहीं तेजी से आगे भागिएगा तो समझ लीजिए उनका भी समय बर्बाद होगा और साथ साथ में आपका भी समय बर्बाद होगा। क्या होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तो क्या करना चाहते हैं? साथ साथ अपने सीनियर को समय बर्बाद करने के लिए और अपना भी समय बर्बाद करने के लिए नहीं। क्या आप चाहते हो सर? नहीं। क्या चाहते हैं? नहीं। अगर नहीं चाहते हैं तो शर्मिंदा मत कीजिए। आप लोगों से बात कीजिए और हर सप्ताह ट्रेनिंग मिलता है तो ये हॉल को भर दीजिए क्योंकि आज दुनिया में तो कुछ करके ही जाना पड़ेगा। कैसे दिखलाते हैं? आप कम समय में कुछ करके दिखाइएगा तो एक आपका हट के पहचान बनेगा और आपका एक हट के मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि पैसे कमाने के लिए दुनिया पूरी पड़ी हुई है क्योंकि